नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, दुनिया भर में अमेरिका ही वो देश है जिसके पास फिलहाल के टाइम में दो फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट हैं। और इसमें से जो पहला फाइटर जेट है उसका नाम है F-22 रैप्टर और दूसरे फाइटर जेट का नाम है F-35। और ये दोनों ही फाइटर जेट पूरी तरीके से फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट हैं। हालांकि रशिया और चाइना की साइड से भी ये दावा किया जाता है कि उनके पास भी फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रशिया की साइड से तो ये क्लेम किया जाता है कि रशिया का Su-57 पूरी तरीके से स्टेल्थ फाइटर जेट है। उधर चाइना की साइड से ये दावा किया जाता है कि उनका J-20 पूरी तरीके से स्टेल्थ फाइटर जेट है। लेकिन दोस्तों, ये दोनों ही फाइटर जेट 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट हैं। और अभी दुनिया भर के देश केवल फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट ही बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से सिक्स जनरेशन के फाइटर जेट पर भी काम होना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, एक सिक्स जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने के लिए पहले तो अमेरिका को ये स्पेशल सोचना होगा कि उसे ऐसी क्या टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है जो कि इस फाइटर जेट को बहुत ज्यादा स्पेशल बना दे। दोस्तों, एक नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट बनाने के लिए कम से भी कम 20 से 30 साल आराम से लग जाते हैं। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि फाइटर जेट की नेक्स्ट जनरेशन को बनाना कोई भी आसान काम नहीं होता है। और फिलहाल के टाइम में सिक्स जनरेशन के फाइटर जेट केवल अमेरिका ही बना रहा है। और कहा यह जा रहा है कि सिक्स जनरेशन के फाइटर जेट बिना पायलट की मदद से भी उड़ पाएंगे और इन फाइटर जेटों में कोई भी मिसाइल नहीं लगाई जाएगी। सिक्स जनरेशन के फाइटर जेट में जितने भी वेपन लगेंगे वो सभी के सभी लेजर वेपन होंगे। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि जितने भी फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट हैं या फिर फोर्थ जनरेशन के फाइटर जेट हैं, इन सभी फाइटर जेटों में मिसाइल लगाई जाती हैं। और ज्यादा से ज्यादा हम एक फाइटर जेट में 10 से 20 मिसाइल लगा सकते हैं और उसके बाद तो इन फाइटर जेट को जमीन पर आकर मिसाइलों को लोड करना होगा। लेकिन सिक्स जनरेशन के फाइटर जेट में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेजर वेपन होने की वजह से ये फाइटर जेट अनलिमिटेड लेजर बीम को छोड़ सकते हैं। इससे ये भी फायदा होगा कि जितनी भी मिसाइलों की कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा होती है और एक लेजर वेपन को चलाने के लिए आपको केवल कुछ पैसे की ही बिजली खर्च करनी पड़ती है। तो दोस्तों, खबर कुछ ऐसी निकलकर सामने आई है कि तेजस के जो डिजाइनर है उनकी साइड से कहा गया है कि हमने एमका और ओरा की सभी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है और इन टेक्नोलॉजी की मदद से हम सिक्स जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन डिफेंस एक्सपर्टों की साइड से यह कहा जा रहा है कि अगर हम अभी से ही सिक्स जनरेशन का फाइटर जेट बनाना शुरू कर देंगे तो हम ना तो सही से फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट बना पाएंगे और ना ही सिक्स जनरेशन का फाइटर जेट बना पाएंगे। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि जब हम फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट बनाते हैं तो उसमें जो हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं उसे हम जल्दी जल्दी बना तो लेते हैं, लेकिन जिस दौरान टेस्टिंग की जाती है अगर इस फाइटर जेट में छोटी सी भी दिक्कत आ जाती है तो ये प्रोजेक्ट पूरा फेल हो जाता है। और ऐसा ही हमें देखने को मिला है J-20 में। चाइना ने इस फाइटर जेट को काफी तेजी से बनाया है, लेकिन इंजन में कमी आने की वजह से पूरी तरीके से ये फाइटर जेट बेकार हो चुका है। और चाइना की साइड से J-20 में बहुत ज्यादा पैसा अब तक खर्च कर दिया गया है, लेकिन अब तक भी चाइना इसकी इंजन की प्रॉब्लम को सुधार नहीं पाया है। और दोस्तों, अगर भारत अभी से ही एमका को छोड़कर सिक्स जनरेशन का फाइटर जेट बनाएगा तो आने वाले टाइम में हमारे एमका का ही कुछ ऐसा हाल भी हो सकता है। अभी तो भारत को केवल अपने एमका पर ही फोकस करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।